ये झलमल दीदी का है। Are you sure किसी और का भी तो हो सकता है? हम औरतें ना अपनी चीजों से ज्यादा दूसरी औरतों की चीजों पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। इसका क्या जेवर है क्या नहीं। अनंत जी हम कह रहे हैं ना झलमल दीदी यहीं कहीं आसपास है। नहीं, अब वो यहाँ नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम कह रहे हैं ना आपसे झलमल दीदी यहीं कहीं है। गिटार्स के निशान देख रही हो? इस सड़क की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि झलमिल दीदी को किसी और गाड़ी में डाल के कहीं और ले जाया गया। अरे गाड़ी रोको! गाड़ी रोको! अरे! गाड़ी रोको! चलो यहाँ से निकले। कोई है बचाओ! कोई है बचाओ! ये औरत तो टेम्पो का शटर तोड़ ही डालेगी। गाड़ी रोक, इसको इंजेक्शन यही लगाते हैं। सही बोल रहे भाई। आंटी मारेंगे! आंटी मारेंगे! अच्छा नहीं होगा बता रहे, अच्छा नहीं होगा बता रहे। पकड़ इसे। देखो हमने कहा था ना आपसे झलमल दीदी की आवाज आ रही है, वो यही हमारे बहुत पास है। अर्नब जी हाँ, आवाज तो झलमिल दीदी की। चलो जल्दी चलो। इसे पकड़ और गाड़ी में डाल अभी। नहीं, हमें छोड़ दो। इसको वो बेहोशी वाला इंजेक्शन नहीं लगाएंगे? अरे यहाँ इंजेक्शन लगाएंगे तो ये चिल्ला चिल्ला के पूरे शहर को बुला लेगी। गाड़ी में डाल। अरे चल चुप। क्या हुआ बे? किसी ने मुझे पत्थर मारा। पत्थर? यहाँ कौन है बे? वो उस तरफ। पल्लवी भाभी हमें बचा लो, हमें बचा लो। पल्लवी भाभी हमें बचा लो। किस्मत बहुत अच्छी है मेरी। तुझे पकड़ने गया था, गलती से इस मुर्गी को उठा लाया और अब इसे लेकर जा रहा हूँ तो खुद चलकर मेरे पास आ गई। और दूर से चलकर आई होगी ना, पैर दुखने लग गए होंगे तो वहीं रुक, मैं तेरे पास चलकर आता हूँ, तुझे अपनी बाहों में उठाता हूँ और अपने साथ लेकर जाता हूँ। पाँव में उठाने की तो बहुत दूर की बात है चंदूलाल, पहले से हाथ तो लगा के दिखा। तो चैलेंज कर रहा है मुझे, तो ये ले। आप ठीक कह रहे हैं, गुंडे ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं ना? नहीं तुम सही वक्त पे आ गई पल्लवी, नहीं तो हम सीधा सर से दार जाते। ऐसा नहीं कहते। पल्लवी तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। नहीं अनब जी, आपको इन गुंडों के साथ अकेला छोड़कर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पल्लवी मैं कह रहा हूँ ना जाओ। हमें कहाँ ना नहीं जाएंगे। बस रुक जाओ दोनों, नहीं तो इसका साथ धड़ से अलग कर दूंगा। दीदी को छोड़। नहीं शंभू भैया पे माफ कर दो, अब कुछ नहीं करेंगे। छोड़ दो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पे यार। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। अब तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। चल गाड़ी में बैठ। नहीं, चल नहीं तो मार डालूंगा। क्या कर रही हो पल्लवी? अनब जी हमें इसके साथ जाना होगा। वरना ये सच में झलमल दीदी की जान लेने का जो हम हरगिज़ नहीं होने दे सकते। तुझे क्या लगता है तू ये सब करके बच जाएगा? तू मेरी छोड़, अपना ध्यान कर। अगर दोबारा हीरो बनने की कोशिश की ना तो यही इन दोनों की लाश पे आंसू बहाएगा। मैं तुझे बता रहा हूँ पहले। शंभू नहीं। दीदी, पल्लवी पीछे पीछे पीछे। हमारे कातिल पल्लवी मौत के मुंह में जा रही है, उसे हमारी जान बचाने के लिए क्या कर रही है वो? पल्लवी लगता है ऐसे मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। चढ़ा दे। नहीं। क्या?
अरे गाड़ी चढ़ा दे साले पे। नहीं अनुज जी, अनुज अनुज हटाइए सामने से, अनुज जी प्लीज। रोका था ना मैंने तेरे को, रोका था ना, रोका था। कौन है बे तू? अनुज जी पल्लवी को उठाना चाहता था तू? पल्लवी को उठाना चाहता था? मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया तूने? मेरी बहन को हाथ कैसे लगा? किसके कहने पे कर रहा है बता? किसके कहने पे किया तूने ये सब? बता किसके कहने पे किया? बता किसके कहने पे किया? वो जान से मार दूंगा तुझे। पवित्रा, पवित्रा? हाँ, मैंने जो भी किया वो पवित्रा के कहने पे किया। पवित्रा ने ही मुझे पल्लवी को उठाने के लिए कहा था, और पल्लवी को उठाने गया तो मैं गलती से तेरी बहन को उठा लाया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारा खेल पवित्रा का है। मैं तो सिर्फ उसकी बात मान रहा था। क्या लगती है पवित्रा तेरी? हाँ, कैसे जानते पवित्रा को? बीवी है वो मेरी। पवित्रा तेरी बीवी है? हाँ, ये पवित्रा का प्लान था कि तुझसे शादी करके वो तेरे मकान और तेरे दौलत की मालकिन बन जाएगी। उसने मुझसे साथ देने को कहा और मैं राजी हो गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो ना। जाना चाहता है? मुझे जाने दो। जा जा। यही सच हम आपके सामने लाना चाहते थे अर्नव जी। यही सच है अर्नव। जब वो हमें उठा के लेके गया था ना, तब पवित्रा वहां पर आई थी। उसी ने हमें गाड़ी में डालकर भेजा था ताकि उसका पति हमें ठिकाने लगा सके। पवित्रा? हम पवित्रा को फोन लगाते हैं। लगता है इसने जनरल को ठिकाने लगा दी। तू बस बोल दे कि काम हो गया। मैं अभी इस फोन में घुस के तेरे पास आऊंगी और तेरा मुंह मीठा करवाऊंगी। क्या किया तुमने पल्लवी? मुझे उससे बात करनी थी। उसको बताना था कि उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है, उसकी सच्चाई सबके सामने वापस आ चुकी है। और वो सिर्फ तब तक ही जिंदा जब तक मैं वहां पहुंच नहीं जाता और अपने हाथों से उसका गला नहीं दबा देता। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे अर्नव जी। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो कानून की नजरों में आप मुजरिम बन जाएंगे। तो बन जाने दो पल्लवी। ऐसी गिरी हुई लड़की को अगर मारने के बाद कानून भी मुझे सजा देता ना, फांसी देता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे, मेरे विश्वास के साथ खेला, एक मेरे इमोशंस के साथ खेला है उसने। उसकी सिर्फ एक ही सजा, मौत, और मैं दूंगा उसे। होश में आइए अर्नव जी। अब तक पवित्रा ने आपको हमसे दूर रखा और अब आप उसके चलते खुद फांसी पे चढ़ने जा रहे हैं। क्या यही इनाम मिलना चाहिए हमें हमारे बलिदान का, हमारे त्याग का? ऐसे में तो पवित्रा हार कर भी जीत जाएगी और हम जीत कर भी हार जाएंगे अर्नव जी। आप उसे जिताना चाहते हैं, बोलिए अर्नव जी। तो क्या करें? उसे माफ कर दें, ऐसे ही जाने दें, ऐसे आजाद घूमने दें उसे? नहीं अर्नव जी, हमने ऐसा नहीं कहा। उसे उसकी करने की सजा मिलेगी, उसके पापों की, उसकी गुनाहों की उसे सजा मिलेगी, लेकिन हम नहीं देंगे उसे, वो कानून देगा अर्नव जी। और तुम्हें क्या लगता है वो अपने सारे गुनाह से कबूल कर लेगी? उसे करना होगा अर्नव जी।